क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस हर बार आपकी मंथली इनकम से ज्यादा या उसके बराबर तक कैसे चले जाते हैं? क्यों आप सेविंग नहीं कर पाते हैं और चाहते हुए भी अपने मंथली एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पाते हैं? डोंट यू हैव एनी कंट्रोल ऑन योर इमोशंस? या फिर आप अपनी हैबिट्स के नौकर बन गए हैं? लेट मी टेल यू वन सीक्रेट टुडे. दिस इज नॉट योर डिसीजन ऑफ स्पेंडिंग मनी बियॉन्ड योर बजट. यस, आपने बिल्कुल सही सुना. हर मंथ अपने बजट से ज्यादा पैसे खर्च करने के डिसीजन आपके नहीं है. यू आर जस्ट ए रोबोट. वो रोबोट जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज एंड बैंक्स अपने इशारे पर चलाते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता तक नहीं है कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज का शिकार बने हुए हैं. अगली 5 मिनट्स में मैं आपको वो 5 स्टेजेस बताऊंगा जिनके थ्रू आपको इन स्ट्रेटेजीज का शिकार बनाया गया है. एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको दूंगा 3 एडवाइसेस जिनके थ्रू आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं एंड अपने एक्सपेंसेस एंड डिसीजन पर दोबारा से कंट्रोल पा सकते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड इंस्टेंटली. आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो हम पैसे इकट्ठे करने के लिए अपने पैसे एक गुल्लक यानी पिगी बैंक में डालते थे. वो पिगी बैंक इस तरह बना होता था कि उसमें पैसे डालना तो आसान था बट उससे पैसे निकालना मुश्किल. यानी उससे पैसे निकालने के लिए उस पिगी बैंक को तोड़ना ही पड़ता था. ऐसा क्यों होता था? ताकि अपने पैसे खर्च करने से पहले हम ये डिसीजन ले सके कि जिस काम के लिए हम पैसे निकाल रहे हैं क्या वो गुल्लक तोड़ने के वर्थ के इक्वल है. यानी उस वक्त हमारे पास डिसीजन लेने के लिए टाइम भी था और पैसे खर्च करने पर हमारा कंट्रोल भी था. बट अब इसका अपोजिट हो गया है. बैंक में पैसे डलवाना मुश्किल हो गया है और पैसे खर्च करना आसान हो गया है. आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर सिर्फ अपने मोबाइल के थ्रू अपने बैंक के सारे पैसे खर्च कर सकते हैं. पेमेंट्स को इतना आसान बना दिया गया है कि पेमेंट करने से पहले सोचने तक का टाइम नहीं मिलता. सिर्फ आपका फिंगरप्रिंट और एंटर योर 4 डिजिट कोड एंड अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. बट ये सब कैसे इवॉल्व हुआ? कैसे आप इस ट्रैप में फंसते चले गए? हैव ए लुक ऑन दिस. फर्स्ट स्टेज, चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स. इस स्टेज पर हमें पेमेंट करने के लिए चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट्स को फिल करना पड़ता था, उस पर साइन करने पड़ते थे एंड उसके बाद पेमेंट क्लियर होने में 2 से 3 दिन तक का टाइम लग जाता था. यानी इस स्टेज पर हमारे पास डिसीजन लेने के लिए टाइम भी था एंड सिक्योरिटी भी थी. सेकेंड स्टेज, मोबाइल एंड नेट बैंकिंग. सेकेंड स्टेज में पेमेंट्स को थोड़ा और आसान बना दिया गया. चेक क्लियर होने में जहां 3 दिन का टाइम लगता था अब वहां नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी ऐड करने में सिर्फ 4 घंटे लगने लगे. सिग्नेचर्स को पासवर्ड एंड ओटीपी से रिप्लेस कर दिया गया. यानी यहां भी हमारे पास डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम था एंड सिक्योरिटी भी थी. थर्ड स्टेज, पेमेंट लिंक्स एंड यूपीआई. इस स्टेज पर पेमेंट्स को इतना फास्ट एंड इनसिक्योर बना दिया गया कि आप किसी भी पेमेंट लिंक पर क्लिक करके या किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके बड़ी पेमेंट भी कर सकते हैं. सोचने या डिसीजन लेने के लिए कोई टाइम नहीं, जस्ट क्लिक एंड पे. हाँ, एक अच्छी बात जरूर है कि एप्स की चॉइस आपको दी गई है. ट्रू कॉलर, फोन पे, व्हाट्सएप, गूगल, अमेजोन, पेटीएम एंड सो मेनी मोर. फोर्थ स्टेज, क्रेडिट कार्ड एंड ईएमआई. काफी रिसर्च करने के बाद कंपनीज ने फाइंड आउट किया कि अगर उन्हें अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो उन्हें उन लोगों को भी अपना प्रोडक्ट सेल करना होगा जिनके पास पैसे ही नहीं हैं. बट ये कैसे पॉसिबल होगा? फिर उन्होंने किया बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन. बैंक्स ने कहा कि आप अपना प्रोडक्ट ईएमआई पर देना शुरू कीजिए एंड कस्टमर से पैसे निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. और बस बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देना शुरू किया और आप लोगों ने आपके पास पैसा आने से पहले ही खर्च करना शुरू कर दिया. हाउ स्ट्रेंज इट इज. मींस आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप खर्चा कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि कंपनीज को अपनी सेल इंक्रीज करनी है एंड बैंक्स को अपना इंटरेस्ट एंड चार्जेस लेने हैं. नाउ टेक ए मोमेंट एंड थिंक अबाउट इट. क्या ये आपका डिसीजन है ईएमआई पर कोई प्रोडक्ट लेना या आप कंपनीज एंड बैंक्स की स्ट्रेटेजीज का शिकार बने हुए हैं? शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन. फिफ्थ स्टेज, वाईफाई कार्ड्स. वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट एंड डेंजरस इनोवेशन. नो ओटीपी, नो पासवर्ड, no swipe, no signature. Just touch it to the POS machine and game over. Amount deducted from your bank account, whatever they want to deduct. Where is your security?
वेयर इज योर डिसीजन? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये थी प्रॉब्लम की बात, बट क्या आप इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं? आंसर इज यस। आज मैं आपको 3 एडवाइसेस दूंगा जो आपके मंथली एक्सपेंसेस कम करने में काम आएंगी। नंबर 1, डोंट स्पेंड मनी बिफोर यू हैव इट। मीन्स नो यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड और ना ही आपको EMI पे कोई प्रोडक्ट लेना है। नंबर 2, डोंट बाय थिंग्स विच यू कांट अफोर्ड 3 टाइम्स। मीन्स आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी है जिसको आप एटलीस्ट 3 टाइम्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। सपोज दैट अगर आपको कोई मोबाइल फोन लेना है और आपके पास टोटल 15,000 रुपीज है, तो आपको सिर्फ 5,000 तक का ही मोबाइल फोन लेना है। नंबर 3, डोंट यूज इजीएस्ट वे ऑफ पेमेंट। मीन्स नो यूज ऑफ UPI एंड वाईफाई कार्ड्स। बड़ी पेमेंट्स के लिए आप चेक्स या नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं एंड छोटी पेमेंट्स के लिए आप कैश यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। If you have any query, feedback or suggestion about this video, then do let me know in comment section. ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय YouTube channel and hit the bell icon for upcoming updates. See you in next video. Till then, stay humble and stay focused.